सूरह कौसर के 3 राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर जो कोई भी इन 3 राजों को जान जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है, उसकी हर हाजत फिर चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी ही क्यों ना हो ऐसे पूरी होती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो हाजत जो कि सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी कैसे पलों के अंदर, कैसे घंटों के अंदर पूरी हो जाती है। फिर चाहे आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप बड़ा घर बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अपनी मनपसंद जगह शादी करना चाहते हैं, बरूने मुल्क जाना चाहते हैं, या आपकी कोई भी और हाजत है, आप लखपति, करोड़पति या फिर अरबपति बनना चाहते हैं, तो बस सूरह कौसर के इन 3 राजों को जान लें। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने आप अपनी खुली आंखों से अपनी किस्मत और तकदीर को अपने सामने बदलता देखेंगे, मौजज़ात होते देखेंगे। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान पाक जैसी दूसरी कोई भी किताब इस रूहे जमीन पर मौजूद नहीं। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। इस दुनिया में तकरीबन 1.9 अरब मुसलमान बसते हैं, लेकिन अगर दुनिया के सबसे बड़े मजहब यानी ईसाईयत की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 2.4 अरब ईसाई बसते हैं। लेकिन इस चीज के बावजूद कि मुसलमान तादाद में कम हैं और इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा मजहबी किताब पढ़ी जाती है वो कुरान पाक है। कुरान पाक की 108वीं सूरा है सूरह कौसर, जिसके अंदर सिर्फ 3 आयात हैं। सूरह कौसर है तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा, लेकिन सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे फजीलत वाली सूरा और सबसे ताकतवर सूरा भी है। प्यारे बहन भाई, सूरह कौसर से आप तब तक पूरा फायदा उठा ही नहीं सकते जब तक आप सूरह कौसर के पस्ते मंजर के बारे में जानते ना हो। सूरह कौसर असल में अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा जवानी में ही इंतकाल फरमा जाता है। कफार इस मौके पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और इस मौके को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने, ताने मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कफार की जानिब से कहा जाता है कि नाउज़ बिल्ला नबी करीम का तो कोई नाम लेवा बचा ही नहीं, क्योंकि जाहिर बात है जो नाम चलता है वो तो बेटे से चलता है, लेकिन क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा वफात पा गया था तो कफार इस चीज पर बेहद खुश थे। कफार के इन तानों को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो जाते हैं, जिसके बाद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर करने के लिए सूरह कौसर को नाज़िल फरमाते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो आपको कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना बचेगा, जबकि आप और आपकी औलाद का नाम तो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और प्यारे बहन भाइयों, आप खुद देख सकते हैं कि इतनी सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन दिन रात दुनिया में हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल औलाद पर दुरूद व सलाम पढ़े जा रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं सूरह कौसर के 3 राजों के बारे में, और आपने सूरह कौसर से फायदा कैसे उठाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो सूरह कौसर का पहला राज ये है कि जो कोई सूरह कौसर को पढ़ता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आपको खैर कसीर अता फरमाया। तो प्यारे बहन भाइयों, फिर जो कोई सूरह कौसर को थाम लेता है उसकी जिंदगी में खैर ही खैर, वुसत ही वुसत, बरकत ही बरकत हो जाती है। उसकी जिंदगी से जो बेबरकती और मनहूसियत नाम का लफ्ज है वो निकल जाता है। उसकी औलाद में बरकत पड़ती है, उसके घर में बरकत पड़ती है, कारोबार में बरकत पड़ती है, उसकी उम्र में बरकत पड़ती है, उसके रिज्क में बरकत पड़ती है। गोया बेबरकती और नहूसियत उसकी जिंदगी में बाकी नहीं रहते, जिंदगी के किसी मामले में बाकी नहीं रहते। इसलिए अगर आप बेबरकती से परेशान हैं, आपके पैसे में नहीं बरकत, आपके घर में रिज्क में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तो बस सूरह कौसर को थाम लें। और सूरह कौसर को आपने थामना कैसे है, फायदा कैसे उठाना, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले सूरह कौसर के दूसरे राज की बात कर लेते हैं। सूरह कौसर का दूसरा राज ये है कि सूरह कौसर आपको हर किस्म के
शर से बचा लेती है, दुश्मन के वार से बचा लेती है। कभी आपने सोचा है कि अक्सर आपके कामों में रुकावटें आ जाती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपका कारोबार चल रहा था लेकिन चलता कारोबार बैठ जाता है। प्यारे बहन भाइयों, असल में हमारे ऐसे दुश्मन होते हैं जो होते तो हैं, वजूद तो रखते हैं, लेकिन अक्सर हमें नजर नहीं आ रहे होते। और ज्यादातर ये दुश्मन हमारे करीबी लोग ही होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। कुछ दुश्मन तो जाहिरी होते हैं जो कि हमारे जान के दर पर होते हैं, जिनसे हमें जानी खतरा होता है, लेकिन ज्यादातर जो दुश्मन होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। अक्सर दुश्मन हम पर जादू डाल देते हैं, कुछ दुश्मन हम पर बंदिश करवा देते हैं, बंदिश होने पर हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। इसी तरह नजरेबाज, यानी जो कोई आपकी खुशी से जलकर, आपकी तरक्की से, आपकी नेमत से जलकर आपको नजर लगाता है, नजरेबाज भी बहुत खतरनाक चीज है। नजरेबाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरेबाज अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को बिस्तर तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। इसी तरह हासद की हसद भी इंसान को ले डूबती है, उसकी नेमतों को रोक देती है। लेकिन सूरह कौसर खासकर है ही दुश्मन के शर से बचाने के लिए। फिर जो कोई सूरह कौसर को थाम लेता है तो वो दुश्मन के शर से बच जाता है। ना तो दुश्मन का जादू इंशाअल्लाह ताला उस पर असर करेगा, बस अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता होना चाहिए। जादू आप पर असर नहीं करेगा, बंदिश खत्म हो जाएगी, आप नजरेबाज से महफूज हो जाएंगे, हासद की हसद आपकी नेमतों को खा नहीं पाएगी। तो सूरह कौसर का दूसरा राज ये है। और अगर सूरह कौसर के तीसरे राज की बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, वो है कि जो कोई सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर देता है, थाम लेता है, फिर उसकी हाजतें इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरी होने लगती हैं। फिर चाहे आपकी हाजत रिज्क और दौलत के हवाले से हो, आपकी हाजत कहीं आप चाहते हो कि आपका रिश्ता हो जाए उस हवाले से हो, आप बरूने मुल्क जाना चाहते हो, आप तलीमी मैदान में तरक्की करना चाहते हो, या आपकी कोई भी और हाजत हो जो अब तक पूरी नहीं हुई, इंशाअल्लाह ताला अगर सूरह कौसर के वसीले से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। वो हाजत भी पूरी हो जाएगी जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी, या जिसके बारे में आप सोचते थे कि ये तो बहुत बड़ी हाजत है, ये भला मेरी कैसे पूरी हो सकती है। तो प्यारे बहन भाई, ये सूरह कौसर को थामने, इसके जरिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का तरीका ये है कि रोजाना कम से कम एक बार सूरह कौसर को पढ़ लिया जाए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने अरशाद क्या फरमाया है, आपने सबसे पहले उसका मतलब समझ लेना है। अगर आप सूरह कौसर का मतलब समझकर सूरह कौसर को पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा सवाब भी मिलेगा और आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगी। आप दुश्मन से महफूज हो जाएंगे, हाजतें पूरी होने लगेंगी, आपकी दुआएं पूरी होने लगेंगी, आप हर किस्म के शर से महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, कम से कम दिन में एक बार सूरह कौसर जरूर पढ़ें। लेकिन अगर आप, क्योंकि है सूरह कौसर बिल्कुल छोटी सी सूरह है, अगर आप ज्यादा बार पढ़ सकते हैं तो 3 बार पढ़ें, उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं तो 7 बार पढ़ें, उससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 11 बार पढ़ें। या फिर आप, अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो जितनी बार मर्जी आप सूरह कौसर को पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार सूरह कौसर को पढ़ना मामूल बना लें। सूरह कौसर को पढ़ने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा, लेकिन ये 1 मिनट से भी कम का वक्त आपकी पूरी जिंदगी को नहीं, आपकी आने वाली 7 नस्लों की जो जिंदगी है उसको इंशाअल्लाह ताला जन्नत बना देगी इस दुनिया में। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर एक मौजज़ाती सूरह है, ये रंजो गम दूर करने वाली सूरह है, बस इसे थाम लें। इसके बाद दूसरे किसी वजीफे, दूसरे किसी अमल की आपको जरूरत नहीं रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।